तो गाइस आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी जो लारावेल की सीरीज चल रही है और इसमें आज हम करेंगे कि लारावेल के अंदर हम डाटाबेस के अंदर डाटा को कैसे इंसर्ट और सेव करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें हम क्या करेंगे। हम एक फॉर्म बनाएंगे जिसको हम व्यू कहते हैं। व्यू के अंदर एक फॉर्म बनाएंगे और एक कंट्रोलर बनाएंगे जिसके अंदर हम अपना सारा सेव का कोड लिखेंगे और एक राउट बनाएंगे जिसके ज़रिए हम कंट्रोलर का पास सेट करेंगे एंड देन हम डाटा सेव करेंगे टेबल के अंदर। ठीक है, तो ये सब हम बनाएंगे। तो इससे पहले गाइज आपने कर क्या लेना है, आपने डाटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है। आपको पता है कि डाटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। आपने en वाली फाइल में जाना है, ये वाली फाइल में, और यहाँ आपने आपके डाटाबेस का नाम दे देना है जो भी होगा, और यूज़र नेम रूट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और पासवर्ड अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है तो आप यहाँ वो पासवर्ड लिख देना। अगर नहीं भी सेट किया तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैंक तो होता ही है। और सेकंड जो आपने करना है, आपने डाटाबेस के अंदर जाना है। डाटाबेस के अंदर आपके पास एक टेबल होगा, टेबल आपने बनाना है, नहीं भी बना हुआ तो बना लीजिएगा। और मैंने टेबल का नाम यूज़र्स रखा है। आपको पता है कि डाटाबेस के अंदर हमेशा हम प्लूरल के नाम से डाटा जो टेबल नाम रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर नेम और ईमेल नाम का जो हमने बनाया है टेबल, और उसके बाद ये बना के आपने दिन क्या करना है। अब हम चलते हैं हम अपने स्टेप्स की तरफ, और ये है ये। और अब हमने बनाना है व्यू। व्यू ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है गाइस। देखो, हमने बहुत सारी पहले वीडियोस की है, उसमें एक फॉर्म बनाया था हमने, तो मैं इसलिए वो बना रहा हूँ क्योंकि अगर ये सीरीज़ आप कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको पता होगा कि व्यू कैसे बनता है और उसके अंदर फॉर्म कैसे बनाया जाता है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यूज़र ब्लेड नाम का पेज है और इसके अंदर ये है इनपुट टेक्स्ट, और उसका मैंने एक नेम दे रखा है, नेम। और ऐसे ही एक ईमेल है और एक बटन है, बटन की टाइप सबमिट है, नेम सबमिट है। और ये जो आप देख रहे हो क्लास वगैरह, ये तो बूटस्ट्रैप की हैं। ठीक है, अब इसका मैं आपको व्यू भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है हमारे पास व्यू। आपके पास कुछ ऐसा व्यू आ जाएगा। और इसके बाद अगर हम इसको असेस करेंगे, उसका हमको एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। और राउट कंट्रोलर आपको पता है कि कैसे बनाया जाता है। PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम वो भी ऑलरेडी मेरे पास है। ठीक है, और मैं गाइस फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप ये सीरीज़ देख रहे हो तो आपको ये सारे कंट्रोलर ऑलरेडी बने हुए दिखाई देंगे। और ये कंट्रोलर यहाँ हम सारी की सारी फंक्शनलिटी करेंगे। और इस कंट्रोलर को इंपोर्ट हमने कहाँ करवाना है, web.php के अंदर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अस कंट्रोलर ये है, ठीक है, इंपोर्ट करवा लिया। अब इसको राउट के अंदर हमने कैसे सेट किया वो भी देखें। अस कंट्रोलर ये है, ठीक है, राउट बनाया। मेथड हम यूज़ कर रहे हैं पोस्ट, और ठीक है, पोस्ट के अंदर जो ये यूआरएल होगा जो हमने यहाँ दे रखा है वो हम देंगे। हमारा जो ब्लेड वाला पेज है उसके अंदर हम एक मेथड सेट करते हैं, सॉरी मेथड नहीं, एक्शन। एक्शन के अंदर हम राउट का जो यूआरएल बनाते हैं उस यूआरएल को यहाँ एक्शन के अंदर सेट करते हैं। और उसके बाद मेथड जो है हमारा पोस्ट है, और वही पोस्ट हम यहाँ देंगे। ठीक है, और उसके बाद इस कंट्रोलर की क्लास बनाई, और जो गेट डाटा है, गेट डाटा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने जो कंट्रोलर के अंदर फंक्शन बनाया, गेट डाटा। ठीक है, और रिक्वेस्ट आपको पता है कि जब भी हम फॉर्म की इनपुट ले रहे होते हैं या डाटा सबमिट कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं। तो अब चलिए, अब सबसे पहले अपने गाइज कर क्या लेना है, और मैं इसको भी हटा देता हूँ ताकि इसको हम दोबारा करेंगे। हम एक मॉडल बनाएंगे। ठीक है, मॉडल के अंदर हमारा जो टेबल होगा वो हम रखेंगे और उस जो मॉडल को यहाँ इंपोर्ट करवाएंगे। अब देखिए, मॉडल आपने क्या करना है। वैसे मेरे पास बना हुआ है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। आपने करना है PHP आर्टिसन मेक मॉडल। ठीक है, और यहाँ अपने मॉडल का नाम दे देना है। जैसे मैंने मॉडल का नाम दिया था यूज़र। ठीक है, जब ये दोगे आप
ठीक है, मॉडल आपके पास बनकर आ जाएगा। और ये दिखता कहाँ है आपको ही पता है कि मॉडल के अंदर मैं जाऊंगा, ये है यूज़र, ठीक है। और इसके अंदर गाइज आपने कर क्या लेना है, देखें हमारा जो टेबल है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये जो टेबल है ये प्लूरल है, तो इसको हमने कैसे रखना है, ठीक है। तो अगर ये प्लूरल है तो आपके मॉडल का नाम जो हो वो होगा सिंगुलर होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने मॉडल का नाम जो रखा है यूज़र रखा है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम, पब्लिक, और पब्लिक के अंदर एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर हम अपने टेबल का नाम सेट कर देंगे, ठीक है। दैट्स इट, फाइन। और अब ये भी हो चुका है, कोई गाइस कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है। और अब इस वाले मॉडल को हम इंपोर्ट करवाएंगे हमारे कंट्रोलर के अंदर। अब देखिए कंट्रोलर के अंदर यूज़, ठीक है, और यूज़ के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ ऐप, ऐप के अंदर मैं जाऊंगा मॉडल, ठीक है। मॉडल्स आपको अगर नहीं भी पता तो मैं आपको एक ऐसा समझाता हूँ कि कैसे आप इसको समझ सकते हो। देखें ये है हमारे पास ऐप, ठीक है। ऐप के अंदर मॉडल, मॉडल के अंदर जो मॉडल का नाम है, दैट्स इट, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखें गाइज यहाँ आपने करना क्या है, ये मॉडल जो है हमने यहाँ इंपोर्ट करवा लिया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले मैं एक इंस्टांस बनाऊंगा, इंस्टांस यानी कि ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। यूज़र कोई भी बना लिए, कोई भी बना लिए, दैट्स इट, को डज नॉट मैटर। उसके बाद इक्वल टू न्यू, और हमारे यूज़र का नाम क्या है, सॉरी मॉडल का नाम है यूज़र, ठीक है, ये बन गया। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ यूज़र, ठीक है। यूज़र के बाद यहाँ मैं दूंगा डाटाबेस के अंदर जो मेरा टेबल का नाम है, फील्ड का नाम है, टेबल के नाम के अंदर नेम है और ईमेल है। देखिए यहाँ मैं दूंगा नेम इक्वल टू, और यहाँ हमारे पास मेथड है रिक्वेस्ट, और ये है ना, इसको एक वेरिएबल के अंदर बना लिया। और यहाँ मैं दूंगा हमारे फॉर्म के अंदर यानी कि ब्लेड के अंदर जो फॉर्म के अंदर फील्ड का नाम था वो मैं आपको बता देता हूँ, ये ठीक है, नेम। नेम का क्या है, नेम हमने जो रखा है नेम, इसको मैं दे दूंगा, और कहाँ गया भाई, कंट्रोलर नेम, दैट्स इट, ओके। और ऐसे ही मैं सेकंड करूँगा यूज़र, और डाटाबेस के अंदर सेकंड फील्ड क्या है, ईमेल, और इक्वल टू यहाँ मैं दे दूँगा रिक्वेस्ट, और फॉर्म के अंदर भी ईमेल ही है। और देन मैं क्या करूँगा यूज़र, ठीक है, और उसके बाद सेव फंक्शन होता है, और दैट्स इट, ये ऐसे सेव हो जाएगा। अब देखें गाइज, अगर हम डाटाबेस के अंदर लारावेल के अंदर हम डाटा सेव कर रहे होते हैं टेबल के अंदर, तो लारावेल क्या कहता है, लारावेल कहता है कि आपके टेबल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 2 फंक्शन होने चाहिए, क्रिएटेड मतलब डेट के, क्रिएट एड, क्रिएट अपडेट, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब अगर देखें, अब मैं इसको डायरेक्टली सेव करूँगा वो एरर देगा। देखिए मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो हमको एरर दे देगा। अभी तो रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश करने के बाद हम डाटा सेव करवाएंगे। अरे भाई हो जा, हो गया। और यहाँ मैं डाटा कर दूंगा, वैसे ही मैंने ये कर दिया, ठीक है। और ए gmail.com कर दिया, ओके। जब मैं इसको सबमिट पे क्लिक करूँगा इसके, अब ये एरर बता देगा, अन जो भी कमेंट स्ट्रिंग 12, तो अब देखें मैं एक चीज़ और करता हूँ, हम जाएंगे हमारे यूज़र ब्लेड वाले पेज के अंदर, सॉरी यूज़र ब्लेड नहीं, ये वाले मॉडल के अंदर, ठीक है। अब हम यहाँ देखें क्या करेंगे, और यहाँ मैं क्या करूँगा, एक पब्लिक बनाऊँगा, सॉरी, ठीक है, पब्लिक, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ टाइम स्टैम्प, ठीक है, इक्वल टू, मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर देता हूँ, देखें। और उसके बाद मैं एक फंक्शन यहाँ चलाऊँगा, रिटर्न भी करवाना है ना, रिटर्न
मैं कर दूंगा ऐड, ठीक है। सॉरी, रिटर्न, या मैं कर दूंगा रीडायरेक्ट। मैं कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट कि हमारा जो पेज है वो सेव हो जाए, ऐड हो जाए, मतलब रीडायरेक्ट हो जाए। अब देखें, और जब पहले डाटाबेस के अंदर मैं फील्ड ब्राउज करके आपको डाटाबेस दिखा भी देता हूँ कि हमारे पास कितना डाटा स्टोर था। फिर हम न्यू स्टोर करवाएंगे। अरे भाई हो जा। अब देखिए, दो फील्ड हमारे पास डाटाबेस के अंदर ऑलरेडी इंसर्ट है। तो मैं यहाँ और कर दूंगा, जैसे मैं फैशन, और जैसे मैं कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, ठीक है। जब मैं सबमिट करूँगा तो अब देखें डाटा लोड हो रहा है। अब हम देखते हैं कि हमारा डाटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है। तो आपके सामने डाटा ऑलरेडी इंसर्टेड। अब देखें, जो मैं आपको पहले बताया था मैंने आपको कि टाइम स्टैम्प क्या है। तो अगर मैं टाइम स्टैम्प को ना लगाऊं हमारे मॉडल के अंदर, तो वो एरर देखे क्या देगा। मैं इसको, ये तो पहले से था, तो मैं इसको ना कमेंट कर देता हूँ, जैसे कमेंट। और अब इसको मैं सेव करता हूँ। देखिए, मैं इसको बैक करता हूँ, क्योंकि ये भी मैं समझाऊंगा कि ऐड कैसे आया। क्योंकि हमने ऐड रीडायरेक्ट उसको ऐड पे करवा दिया था कि जब डाटा सेव हो तो वो ऐड पे चला जाए, ठीक है। तो अब देखें, मैं इसको एक बार रिफ़्रेश मारूंगा। रिफ़्रेश मारने के बाद जैसे मैं दोबारा इंसर्ट करवाता हूँ, ये जब मैं सबमिट करूँगा तो वो एक एरर देगा। वो एरर देखें क्या है। वो बोल रहा है अननोन कॉलम अपडेट 8 और इनफिल्ड। अगर आप ये दे दोगे तो वो एक और ये है अपडेट 8 का और क्रिएटेड का, और ये दोनों एरर्स वो आपको बता देगा। मतलब डाटाबेस के अंदर आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड देने ही पड़ते हैं, तब जाके डाटा इंसर्ट होता है। तो हमने लारावेल के अंदर करना क्या होता है कि जो टाइम स्टैम्प है ना उसको डिफ़ॉल्ट मतलब फ़ॉल्स करना होता है, तब जाके हमारा ये एरर सॉल्व होता है। तो अगर आप डाटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट कर रहे हो तो वो अपडेट 8 और अपडेट जो भी है वो नहीं देना चाहते, तो उसके लिए आपको फ़ॉल्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आपका डाटा जाके इंसर्ट होगा। तो ऐसे आप अपना डाटाबेस इंसर्ट करवा सकते हो लारावेल के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फिर डाटा को कैसे डिलीट किया जाता है, या एडिट या जो भी है वो हम फंक्शनलिटी करेंगे। तो गाइज़, अगर आपको यह प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, हम इसके बारे में डिस्कस करें।